हेलो क्लास थर्ड। आज हमारा किसका पीरियड है? हमारा एसएसटी की क्लास है। और एसएसटी में हम क्या कर रहे थे? सेकंड लेसन कर रहे थे, गो ग्रीन। ग्रीन का मतलब मैंने आपको समझाया था ना, किससे था? हरियाली से, पेड़ पौधों से था। तो सारा किस में आता है? हरियाली, पेड़ पौधे, हमारे आसपास की सराउंडिंग, सारा किस में आता है? हमारे एनवायरनमेंट में आता है। मैं जल्दी से आपको समझा देती हूँ। तो हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए, सारा हमने पढ़ा था। और उसको कैसे सेव कर सकते हैं, तो इसको सेव करने में 3R जो होते हैं हमारे बड़ी हेल्प करते हैं। तो 3R हमारे क्या थे? पहला था रिड्यूस। क्या था? रिड्यूस हमने पढ़ा था। फिर था रीयूज, ठीक है। और लास्ट में था रिसाइकल, ठीक है। तो हमारे 3R है जिसके, तो सबसे पहले हम क्या करें? वेज यू कैन प्रैक्टिस द 3R, ठीक है। सबसे पहले हमारा रिड्यूस, ठीक है। हम इसकी प्रैक्टिस करने, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? देखिए, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना, यानी किसी चीज़ का उपयोग, किसी चीज़ का इस्तेमाल हम कम करेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। अपने आप उस चीज़ की उसमें कटौती हो जाएगी, कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए, टर्न ऑफ द फैंस, लाइट्स, टेलीविजन सेट्स, कंप्यूटर्स व्हेन नॉट इन यूज़। देखिए, हमें क्या करना चाहिए? अगर आप फैन, लाइट, टेलीविजन सेट्स या कंप्यूटर अगर यूज़ नहीं कर रहे तो क्या करना चाहिए? उसको बंद कर देना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है। क्लोज द टैप वाइल यू ब्रश योर टीथ। और दांत साफ करते समय हमें क्या करना चाहिए? नल को बंद रखना चाहिए, ठीक है। यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर टू टेक द इंस्टेड ऑफ यूजिंग द शावर, ठीक है। हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए? नहाने के लिए बाल्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि शावर का, क्योंकि शावर में पानी ज़्यादा वेस्ट होता है। यूज़ LED बल्ब, इट सेव्स एनर्जी। और हमें बल्ब कौन से लगाने चाहिए घरों में? LED बल्ब लगाने चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी को सेव करते हैं। लिव विद लेस, ठीक है। तो हमें किसके साथ रहना चाहिए? बहुत कम चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। एवरी टाइम यू वॉन्ट टू बाय समथिंग न्यू, आस्क योरसेल्फ, डू आई रियली नीड दिस। हमेशा हम कुछ ना कुछ नया खरीदते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आप से सवाल करना चाहिए, अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमें सचमुच इस चीज़ की ज़रूरत है? डू नॉट बाय एनीथिंग बिकॉज इट एक्सपेंसिव और इट इज़ नॉट सेल। डू नॉट बाय बिकॉज योर फ्रेंड्स हैव इट। हमें हमेशा कुछ भी इसीलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि वो महंगा है या सेल में मिल रहा है या हमारे फ्रेंड्स के पास वो है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम यूज़ करेंगे तो हम किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं, यानी उसमें कटौती कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। अब आगे reuse. When you go to the market, always take along a cloth bag or a jute bag which are reusable. जब भी हम मार्केट जाए तो अपने साथ हमेशा क्या रखें? या तो कपड़े का एक बैग रखें, जूट का बैग रखें, क्योंकि बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ का मतलब ही यह है कि एक चीज़ को बार बार इस्तेमाल करना। अवॉइड यूजिंग डिस्पोजेबल कप्स मेड ऑफ प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा। इंस्टेड यूज रीयूजेबल कप्स एंड प्लेट्स। हमें क्या करना चाहिए? जो भी डिस्पोजेबल ग्लास, कप वगैरह होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, उनका इस्तेमाल कम करना चाहिए और ऐसे बर्तन या ऐसे यूटेंसिल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ बोथ द साइड्स ऑफ अ पेपर वाइल प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग। और हमें लिखते समय, ड्राइंग करते समय, पेंटिंग करते समय पेपर के दोनों साइड का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ पे लिखा, पीछे का पेज हम ब्लैंक छोड़ दें, क्यों? ये टोटल वेस्ट ऑफ क्या होता है? पेपर होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए? दोनों साइड का इस्तेमाल पूरी तरीके से करना चाहिए। अब देखिए, यूज़ क्लॉथ्स नैपकिन इंस्टेड ऑफ पेपर नैपकिन्स। हमें क्या करना चाहिए? कपड़े के नैपकिन्स का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए कागज़ के नैपकिन की बजाय। गिव अवे द क्लोथ्स और टॉयज़ विच आर नॉट यूज बाई यू। और उन चीज़ों से क्या रहे? हम उन चीज़ों का इस्तेमाल कम करें या उन चीज़ों को ज़्यादा ना ले जिनका टॉयज़ का जिन या कपड़ों का जो हमें यूज़ नहीं करनी। वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ बाउल ऑफ वाटर एंड यूज़ द वाटर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए, हमने वेजिटेबल्स धुले, ठीक है, या फ्रूट्स धुले, किसमें? उबले हुए पानी में, गर्म पानी में जो हमने धुले हैं, उस पानी को क्या करेंगे? आप फेंक देंगे? बिल्कुल नहीं, उसे फेंकना नहीं है। ठंडा करने के बाद किस में डालना है? उसमें प्लांट्स में डाल देना है। तो ये पानी का भी रीयूज़ हो गया क्योंकि हमने उसे वेस्ट नहीं किया। अब अगला हमारा, अब लास्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? रिसाइकल। रिसाइकल क्या होता है? ठीक है, हमने रिड्यूस कर लिया कमी करके, रीयूज़ कर लिया दोबारा यूज़ करके। रिसाइकल, जब एक चीज़ को हमने यूज़ कर लिया उसे दोबारा कुछ नया बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं रिसाइकल। ऑल टीन्स एंड कैंस मेड ऑफ मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड, ठीक है। जितने भी टीन्स और कैंस हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स के वो होते हैं और उसको रिसाइकल किया जा सकता है। प्लास्टिक बकेट्स एंड कंटेनर्स कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड। और प्लास्टिक के जो बकेट्स होते हैं और कंटेनर्स होते हैं वो भी रिसाइकल्ड हो सकते हैं, उसको फिर से यूज़ किया जा सकता है। पेपर्स आफ्टर यू राइट एंड न्यूज़पेपर आफ्टर यू रीड
कैन बी रिसाइकल टू मेक न्यू पेपर। देखिए पेपर्स जितने भी होते हैं जिस पे आपने लिख लिया, या पेपर न्यूज़पेपर जो घरों में आता है जिसे आपने पढ़ लिया, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, वो भी रिसाइकल्ड हो जाता है और दोबारा से नए पेपर में तब्दील हो जाता है। ग्लास आइटम्स कैन बी रिसाइकल्ड, और ग्लास आइटम जो कांच के जितनी भी आइटम है वो क्या होते हैं, रिसाइकल्ड हो जाते हैं, दोबारा से बन जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे गो ग्रीन इन स्कूल। ठीक है, स्कूल में कैसे हम गो ग्रीन को अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट टू डू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सिलेक्ट अ प्लेस फॉर गार्डन ग्रो प्लांट्स। आपको स्कूल में एक ऐसी खाली जगह देखनी है जो खाली पड़ी हो, जहाँ मिट्टी हो, और वहाँ आप क्या कर सकते हैं, नए ईच स्टूडेंट कैन टेक केयर ऑफ अ प्लांट, और हर एक बच्चा क्या कर सकता है, पेड़ पौधों की देखभाल कर सकता है। और एक क्लब बना सकता है, केयर, सी फॉर क्रिएटिंग, ए फॉर अवेयरनेस, आर फॉर रिगार्डिंग और ई फॉर एनवायरनमेंट। Open all the doors and windows of your classroom. Open the curtains. Switch off lights and fans. Enjoy the sunlight. Celebrate solar lighting day once a month. यानी हम क्या कर सकते हैं, अपने स्कूल में डोर्स और विंडो को क्या कर सकते हैं, क्लासरूम की खोल सकते हैं, कर्टेंस को हटा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लाइट को स्विच ऑफ कर सकते हैं, यानी सारी लाइटें बंद कर सकते हैं, और एंजॉय द सनलाइट। ठीक है, और क्या सेलिब्रेट कर सकते हैं, सेलिब्रेट सोलर लाइटिंग डे। सोलर लाइटिंग आप जानते हैं ना, सोलर लाइट किसको बोलते हैं, सूरज से आने वाली रोशनी जो होती है उसको सोलर लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, सोलर लाइटिंग डे वंस अ मंथ, महीने में एक बार इसको हम कर सकते हैं स्कूल में। और विद द परमिशन ऑफ योर टीचर सेलिब्रेट सोलर कुकिंग डे। ब्रिंग फूड विच इज कुक्ड इन सोलर कुकर और सोलर ओवन एंड हैव इट इन द लंच टाइम। यह है, हम क्या कर सकते हैं, टीचर की परमिशन से, अगर टीचर परमिशन देती है तो आप क्या कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो सोलर कुकिंग डे। सोलर कुकिंग डे में क्या कर सकते हो, जो भी खाना आप क्या करते हो लंच में ले रहे हो, उसमें किस में कुक कर सकते हैं हम, सोलर कुकर। सोलर कुकर में खाना किससे बनता है, सूरज की रोशनी से खाना बनता है, तो इसे हम कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रेनी सीजन रिक्वेस्ट योर स्कूल हाउस कीपिंग और हेल्पर्स टू डिग पॉट्स इन सम एरियाज ऑफ द स्कूल एंड कलेक्ट रेन वाटर। तो ये क्या है, जब बारिश होती है, बारिश के दौरान आप क्या कर सकते हो कि जो हाउस कीपिंग है स्कूल में, या हेल्पर्स जो भी है, उनसे क्या कर सकते हो, उसको डिग पॉट्स इन सम एरियाज ऑफ द स्कूल एंड कलेक्ट द रेन वाटर। पिट्स को डिग कर सकते हो और क्या कर सकते हो, रेन वाटर है उसको कलेक्ट कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ योर आर्ट टीचर यू कैन डू गो ग्रीन आर्ट बाय यूजिंग वेजिटेबल्स कलर्स। ठीक है, और क्या कर सकते हो, टीचर जो आपकी आर्ट टीचर है स्कूल में, उनको आप क्या कर सकते हो, कैन यू डू गो ग्रीन आर्ट। गो ग्रीन आर्ट आप बना सकते हो किससे, वेजिटेबल्स कलर से। और वह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, एन ऑब्जेक्ट that can be decomposed or decayed by bacteria is biodegradable. Biodegradable products decay in the soil and do not cause any harm to nature. Biodegradable things are eco-friendly. अब यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जब इनको हम क्या करते हैं, इनको जब हम विघटित करते हैं, या ये कहाँ सड़ते हैं, ज़मीन में मिट्टी के अंदर जब इनको सड़ाया जाता है, तो इनके जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किसको हार्म नहीं करते, कभी भी किसी को, सॉइल को, मिट्टी को ख़राब नहीं करते, वो अच्छे होते हैं, तो उससे क्या कर बोलते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। यह होता है हमारा बायोडिग्रेडेबल। वी कैन अवॉइड पॉल्यूशन बाय यूजिंग बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। सम ऑफ द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स आर पेपर कप्स, प्लेट्स एंड नैपकिन्स, न्यूज़पेपर, सोप्स एंड थिंग्स मेड ऑफ वेरियस इको फ्रेंडली मटीरियल्स लाइक ड्राइड लीव्स। ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को हम साफ़ सुथरा रखने के लिए क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हमारे कौन से हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दिए, पेपर कप्स है, प्लेट्स है और नैपकिन्स है, न्यूज़पेपर या सोप है। ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं, या ड्राइड लीव्स, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन, कहाँ से समझाऊँ, we can avoid pollution by using biodegradable products. Some of the biodegradable products are paper cups, plates and napkins, newspapers, soaps and things made of various eco-friendly materials like dried leaves. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसको अवॉइड कर सकते हैं,
हम ये जो हमारे और जो दूसरे जो प्रोडक्ट है उसकी जगह हम क्या चीज़ ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हमारे कौन से होते हैं, पेपर कप्स, प्लेट्स एंड नैपकिन्स, न्यूज़पेपर, इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये क्या होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं और किससे बने होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ों से बने होते हैं जो हमारे पोल्यूशन को भी जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती। तो इन सब चीज़ों का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और वी कैन अवॉइड पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन कर सकते हैं, अपने पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं किसे, इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। अब हम करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। यानी ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए उसमें से एक वर्ड को चूज़ करना और फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। बाय यूजिंग LED बल्ब, कहाँ से, स्टार्टिंग से। बाय यूजिंग LED बल्ब वी सेव डैश फ्यूल, एनर्जी या वाटर। ठीक है, LED बल्ब के द्वारा हम क्या सेव कर सकते हैं, फ्यूल को सेव कर सकते हैं, ईंधन को नहीं, एनर्जी को, बिल्कुल एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, एनर्जी। स्पेलिंग देख लीजिए, ENERGY, एनर्जी। ठीक है, सेकेंड वाला है वी मस्ट यूज डैश कप्स एंड प्लेट्स वाइल ट्रैवलिंग एज इट कैन बी रीयूज्ड। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं यानी हम सफ़र कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए जो हमारा दोबारा यूज़ हो सकते हैं, रीयूज करने वाला। पेपर यूज़ हो सकता है, प्लास्टिक या स्टील, कौन से, स्टील वाले कप्स। ठीक है, तो इसमें क्या फिल करेंगे, स्टील, STEEL, स्टील। अच्छा, थर्ड वाला देखिए, राइट ऑन ड्रॉ ऑन बोथ साइड्स ऑफ, राइट ऑन ड्रॉ ऑन डैश साइड्स ऑफ पेपर। हमें पेपर की कौन सी साइड यूज़ करनी चाहिए, वन साइड, बोथ साइड या हाफ पेज। अब देखिए, वन साइड एक तरफ यूज़ करेंगे पेपर को, नहीं, बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ यूज़ करना चाहिए पेपर को। तो इसमें क्या आएगा, बोथ साइड्स, BOTHSIDES, बोथ साइड्स। ठीक है, कैंस, टीन्स एंड प्लास्टिक शुड बी डैश। हाँ, कैंस और टीन्स को हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक को क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड। क्या कर सकते हैं, रिसाइकल्ड, RECYCLED, रिसाइकल्ड। अब यहाँ देखिए लास्ट वाला, वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ बाउल ऑफ वाटर एंड यूज़ इट टू वाटर। हाँ, इसे किस में डालना चाहिए हमें, वॉश बेसिन में, पिट में या प्लांट्स में, किस में डालना चाहिए, प्लांट्स में डालना चाहिए। हमने वेजिटेबल्स धुले या फ्रूट्स धुले, उसके पानी को हम फेंक देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग, प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आगे क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दिए जाएंगे। बाय, हैव फन।